नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अहंकार की कोई सीमा नहीं है। वो अपने अहंकार की सारी सीमाएं लांघती जा रही हैं। अब आलम यह है कि वो अराजक हो गई हैं। वो सत्ता की कुर्सी के लिए कुछ भी और सब कुछ करने पर उतारू हो गई हैं। सियासी हवाओं की दिशा के हिसाब से वो अल्लाह अकबर भी बोलती हैं और जय श्री राम भी। बंगाल विधानसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं और ममता को इस बात का अच्छे तरीके से अंदाजा हो चुका है कि बंगाल की सत्ता उनके हाथ से फिसल गई है। खुद उनके चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने इस बात के स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। ये वही प्रशांत किशोर हैं जो बीजेपी के दहाई का आंकड़ा पार न कर पाने की बात कर रहा था और अब वही पीके ममता की हार स्वीकार कर चुका है। लेकिन इन सबके बावजूद ममता अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही हैं। चुनाव आयोग की ओर से चुनाव प्रचार पर 24 घंटे की पाबंदी के खिलाफ ममता बनर्जी ने मंगलवार दोपहर को कोलकाता में महात्मा गांधी की मूर्ति के पास धरना दिया। हालांकि उनको अब तक इसके लिए सेना की अनुमति नहीं मिल सकी है। ये इलाका सेना का है। मंगलवार सुबह टीएमसी ने धरने की अनुमति के लिए सेना को एक पत्र भेजा था, लेकिन यह रिपोर्ट लिखने तक सेना ने उस पत्र पर कोई फैसला नहीं लिया था। सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि इतने कम वक्त में इस तरह की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसके लिए कुछ तय प्रक्रिया का पालन करना होता है। उधर ममता के इस धरने पर बीजेपी ने उनको आड़े हाथों लेते हुए कहा कि किसी मुख्यमंत्री का इस तरीके से चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरना उन्हें शोभा नहीं देता। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि ममता पर 24 घंटे नहीं बल्कि चुनाव संपन्न होने तक पाबंदी लगाई जानी चाहिए थी। विपक्षी कांग्रेस और सीपीएम ने भी ममता के धरने की आलोचना की है। हालांकि उन्होंने चुनाव प्रचार पर पाबंदी के चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर भी सवाल उठाए हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। केंद्रीय बलों के खिलाफ ममता बनर्जी की टिप्पणी और कथित तौर पर धार्मिक लहजे वाले बयान के बाद सोमवार को चुनाव आयोग ने उनके चुनाव प्रचार पर पाबंदी लगा दी थी। दरअसल शनिवार को ममता ने सीआईएसएफ पर सीतलकुची में पंक्तिबद्ध खड़े मतदाताओं पर गोलियां चलाने का आरोप लगाया। बनर्जी ने एक जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस बात का जवाब देने को कहा कि राज्य विधानसभा के 4थे चरण के मतदान के दौरान कूच बिहार जिले के सीतलकुची में केंद्रीय बलों की गोलीबारी में लोगों की जानें आखिर क्यों गई। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय बलों के अत्याचार को देखकर उन्हें काफी समय से ऐसा कुछ होने की आशंका थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतने लोगों को मारने के बाद निर्वाचन आयोग कह रहा है कि आत्मरक्षा में गोलीबारी की गई। उन्हें शर्म आनी चाहिए। ये एक झूठ है। बनर्जी ने कहा कि सीआईएसएफ ने मतदान के लिए पंक्ति में खड़े लोगों पर गोलीबारी की और सीतलकुची में 4 लोगों को मार दिया। मुझे इस बात की लंबे समय से आशंका थी कि बल इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। बीजेपी जानती है कि उसने लोगों का जनाधार खो दिया है, इसलिए वो लोगों को मारने का षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये शाह की रची साजिश का हिस्सा था। बनर्जी ने कहा कि बहरहाल मैं सभी से शांत रहने और शांतिपूर्ण रूप से मतदान करने की अपील करूंगी। उन्हें हराकर मौत का बदला लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस चुनाव में मारे गए लोगों की संख्या 3 साल पहले पंचायत चुनाव से कहीं अधिक है, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिस पार्टी ने हिंसा के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जो पार्टी हिंसा का पर्याय बन गई, वही हिंसा का रोना रो रही है। आयोग ने अपने आदेश में कहा था कि आयोग पूरे राज्य में कानून व्यवस्था की गंभीर समस्याएं पैदा कर सकने वाले ऐसे बयानों की निंदा करता है और ममता बनर्जी को सख्त चेतावनी देते हुए सलाह देता है कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के दौरान सार्वजनिक अभिव्यक्तियों के दौरान ऐसे बयानों से बचें। आयोग के आदेश में उनके भाषण के प्रमुख हिस्सों का उल्लेख किया गया है। इसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि मैं अपने अल्पसंख्यक भाइयों और बहनों से हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूं कि बीजेपी से पैसा लेने वाले शैतान की बात सुनकर अल्पसंख्यक वोटों को बंटने ना दे। वो कई सांप्रदायिक बयान देता है और हिंदू और मुस्लिमों के बीच झगड़े की आग लगाता है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के खिलाफ अपने कथित बयान पर कारण बताओ नोटिस के जवाब में ममता बनर्जी ने कहा था कि उन्होंने केवल मतदाताओं, खास तौर पर महिलाओं से अपील की थी कि यदि सशस्त्र बल समेत कोई उनके मताधिकार में अड़चन पैदा करता है तो वो घेराव करके लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करें।
उनकी दलील थी कि घेराव सार्वजनिक प्रदर्शन दर्ज करने का एक लोकतांत्रिक तरीका है और उसे अवैध मानने की कोई भी वजह नहीं है। आयोग ने पहले इन दोनों मुद्दों पर ममता को कारण बताओ नोटिस दिया था, लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं होने की वजह से चुनाव प्रचार पर पाबंदी लगाने का फैसला किया था। ममता ने सोमवार रात आयोग के फैसले के बाद अपने एक ट्वीट में धरने पर बैठने का ऐलान किया था। खुद ममता और उनकी पार्टी टीएमसी ने आयोग के इस फैसले को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बताया है। ममता अपने तय समय 12 बजे से पहले ही धरना स्थल पर पहुंची। धरना स्थल पर उनके लिए एक अस्थायी टेंट लगाया गया। उनके साथ ना तो टीएमसी का कोई नेता या कार्यकर्ता था और ना ही धरना स्थल पर पार्टी के झंडे या बैनर लगाए गए थे। ममता को मंगलवार को 4 रैलियां करनी थी, लेकिन अब इस पाबंदी की वजह से उनकी कम से कम 2 चुनावी रैलियां रद्द करनी पड़ी हैं। रात 8 बजे पाबंदी की मियाद खत्म होने के बाद वो 2 रैलियों को संबोधित करेंगी। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक ने आज कोलकाता और आसपास के इलाकों में रोड शो और रैलियां की। इस बीच प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता पर उत्तेजना और सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की मांग की है। उनका कहना है कि ममता के खिलाफ चुनाव खत्म होने तक पाबंदी लगाई जानी चाहिए थी। मीडिया से बात करते हुए दिलीप घोष ने कहा कि मैंने ही आयोग से ममता बनर्जी के चुनाव अभियान पर पाबंदी लगाने की मांग की थी। वो सुप्रीम कोर्ट, संसद और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ सड़कों पर उतर रही हैं। किसी मुख्यमंत्री को ये सब शोभा नहीं देता। उनको तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। घोष का आरोप है कि कूच बिहार जिले के शीतलकुची में 5 लोगों की मौत के लिए ममता खुद जिम्मेदार हैं। दूसरी ओर सीपीएम और कांग्रेस ने ममता पर पाबंदी के फैसले का स्वागत किया है और उनके धरने पर बैठने को गलत बताया है, लेकिन साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए हैं। सीपीएम नेता सुजन चक्रवर्ती कहते हैं कि ममता को दी गई कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में ही आयोग ने ये पाबंदी लगाई है, लेकिन क्या प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष या सायंतन बसु और राहुल सिन्हा जैसे नेताओं के खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई की जा सकती है? अगर नहीं, तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल जरूर खड़े होंगे। हालांकि चुनाव आयोग ने मंगलवार को राहुल सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके चुनाव प्रचार करने पर 48 घंटे की पाबंदी लगा दी। साथ ही दिलीप घोष से भी बुधवार सुबह तक जवाब मांगा गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब्दुल मन्नान कहते हैं कि आयोग को अगर अपनी निष्पक्षता साबित करनी है तो उसे प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर चौधरी ने ममता बनर्जी सरकार को कमजोर बताते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार होती तो वो भड़काऊ बयान देने वाले बीजेपी के नेताओं को कब का गिरफ्तार कर जेल भेज चुके होते। वो कहते हैं कि राज्य सरकार ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। अब उनको धरने के जरिए आग में घी डालकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। चौधरी ने चुनाव आयोग पर भी तंज कसते हुए कहा कि आयोग शांतिपूर्ण चुनाव कराने में नाकाम रहा है। शीतलकुची की फायरिंग की सीबीआई जांच कराने के बाद दोषियों को सख्त सजा दी जानी चाहिए। अधीर ने कहा कि चुनाव प्रचार पर 24 घंटे की पाबंदी लगाना मुख्यमंत्री के लिए काफी अपमानजनक है, लेकिन टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं अधीर चौधरी शायद भूल गए हैं कि राज्य में चुनाव हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन आयोग के नियंत्रण में है, मुख्यमंत्री के नहीं। हर किसी का यही मानना है कि ममता को आयोग की पाबंदी का सम्मान करना चाहिए था, लेकिन धरने पर उनके खिलाफ पाबंदी की मियाद बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ममता अब एन केन प्रकारेण लाइमलाइट में आना चाहती हैं और किसी भी तरह एक बार फिर से बंगाल की मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। वो ये भूल चुकी हैं कि वो एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं, वो पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस तरह अराजकता फैलाकर ममता को वोट नहीं बल्कि बदनामी ही हासिल होगी, जैसा कि अब तक होता चला आया है। अब ममता को बंगाल की मुख्यमंत्री का ख्वाब देखना छोड़ देना चाहिए। वो बंगाल की बेटी बनी रहे, उनके लिए यही बेहतर होगा। और जिस तरीके से ममता चुनाव आयोग की खिलाफत कर रही हैं, बंगाल में अब ममता वर्सेस बीजेपी नहीं, ममता वर्सेस चुनाव आयोग हो गया है और ममता को ये बहुत भारी पड़ने वाला है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।